अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। भारत में नौजवानों की क़यादत में जारी एहतजाजी तहरीक ने मोदी हुकूमत पर दबाव बढ़ा दिया, जिसकी बुनियादी वजूहात बेरोजगारी, इम्तहानी स्कैंडल्स और तालीमी निज़ाम पर अदम एतमाद हैं। पार्लियामेंट मार्च के दौरान मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पों से मुतादिद अफराद जख्मी हुए, जबकि हसास इलाकों में मोबाइल इंटरनेट मुअत्तल कर दिया गया। मुजाहिरीन वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि मुबस्सिरीन के मुताबिक ये तहरीक मोदी की तीसरी मुद्दत के लिए एक अहम सियासी चैलेंज बनकर उभरी है। गुजरांवाला में दूसरे रोज भी वक्फे से बारिश जारी, जिससे नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना। जीटी रोड पर पानी और कीचड़ जमा होने से ट्रैफिक शदीद मुतासिर हो गए, जबकि वासा की खुदाइयों ने मसाइल मजीद बढ़ा दिए। गुज़िश्ता रोज बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हुए थे, जबकि पंजाब समेत दीगर इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2026-27 के लिए अखराजात पर काबू पाने की गर्ज से कफ़ायतशारी इक़दामात बरकरार रखने का फैसला किया। वज़ारत ख़ज़ाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 साल से खाली असामियाँ ख़त्म की जाएंगी, जबकि नई असामियाँ बनाने और सरकारी गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सेवन में आल पाकिस्तान वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स लेबर यूनियन ने वापटा की मुमकिना निजकारी के खिलाफ हड़ताल और तालाबंदी करते हुए इंडस हाईवे पर एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन ने निजकारी का फैसला वापस लेने, यौमिया उजरत वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल करने, भर्तियां बहाल करने और हिफाजती सामान की फ्राहमी का मुतालबा किया। यूनियन रहनुमाओं ने खबरदार किया कि मुतालबात मंजूर न होने और निजकारी वापस न लेने की सूरत में एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सेवन और भान सैयदाबाद का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ सोगवार खानदानों से ताज़ियत की और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि प्रिया कुमारी केस पर सिंध हुकूमत संजीदगी से काम कर रही है। उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह ईरान अमरीका कशीदगी और अबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल को करार देते हुए आवाम से पेट्रोल का कम इस्तेमाल करने की अपील की। वज़ीर आला ने सिंध में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वो इस मसले पर वफाकी हुकूमत से बात करेंगे ताकि आवाम को रिलीफ फ्राहम किया जा सके। घुटकी के करीब गांव पंजल सहता में डायरेक्टर सैडा सखर अदील अहमद सोमरू ने बंद माइंस के आखिरी सिरे के काश्तकारों से मुलाकात करके पानी की किल्लत और आपाशी के मसाइल का जायजा लिया। काश्तकारों ने पानी न पहुंचने, नहर की सफाई न होने और कमजोर किनारों के बायस ज़राई नुकसानात की शिकायत करते हुए फौरी इक़दामात का मुतालबा किया। डायरेक्टर सीडा ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई, जबकि काश्तकारों ने खबरदार किया कि मुतालबात पूरे न होने पर एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। एसपी कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर बरकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ताश पर जुआ खेलने वाले 8 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से आलात कुमारबाजी और दाव पर लगी नकद रकम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मजीद तहकीकात जारी हैं। एसपी कैंट अख्तर नवाज ने कहा कि कुमारबाजों, गदागरों और कबाखानों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। झेलम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात के ऐलान के बाद इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज हो गई। मुख्तलिफ ग्रुप्स के ताजर बरादरी से राब्ते और कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। दीना में मुनक़िदा इंतखाबी इजलास में मुक़र्ररीन ने ताजरों की हिमायत मांगते हुए कामयाबी की सूरत में चैम्बर को मज़ीद फ़आल और ताजर दोस्त इदारा बनाने के अज़्म का इजहार किया। अजलास में ताजरों ने भी अपने मसाइल पेश किए, जबकि तजारती हल्कों के मुताबिक आइंदा दिनों में इंतखाबी मुहिम मज़ीद तेज़ करने का इम्कान है। मुजफ्फरगढ़ में मुर्गी फरोशों पर रोजाना 300 रुपये टैक्स के खिलाफ हड़ताल और एहतजाजी धरना दूसरे रोज भी जारी रहा, जिसकी हिमायत साबिक MPA हमाद नवाज टीपू, होस्टल एसोसिएशन और अंजमन ताजरान ने भी कर दी। एहतजाज के बायस शहर में मुर्गी की सप्लाई मुतासिर होने से होटलों और रेस्टोरेंट्स को मुश्किलात का सामना है। म्यूनसिपल कमेटी का मौक़िफ़ है कि 300 रुपये के मसबा फीस हुकूमती हिदायत के मुताबिक बाकायदा मुश्तहर और ठेके के जरिए नाफिज की गई है। आज ये पोल्ट्री एसोसिएशन मुजफ्फरगढ़ सिटी की तरफ से दूसरा रोज है। यहाँ पर एक एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और हमारा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से मुतालबा है कि डेली की बुनियाद पर 300 रुपये जो यहाँ पर टैक्स लगाया गया है, फी छोटे दुकानदार, जो छोटा दुकानदार 50 किलो या 60 किलो डेली मुर्गी फरोख्त करता है, वो अपनी 500-700 की रोजी में से 800 की रोजी में से 300 रुपये पर डे कैसे दे सकता है? ये 300 रुपये की पर्ची जालमाना पर्ची है। इसके खिलाफ ये पोल्ट्री एसोसिएशन आज यहाँ पर पूरा मन एहतजाज कर रही है। दूसरा दिन है। अगर इन्होंने इस एहतजाज को ना सुना, एहतजाज को ना माना एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने या इंतजामिया ने,
तो इंशाल्लाह फिर इसका एक दायरा कार हम बढ़ा देंगे। जैसे ही मेरे साथ होटल वाले खड़े हुए हैं, उन्होंने भी ये कहा कि अगर मुर्गी नहीं मिलेगी तो हम होटल कैसे चलाएंगे, होटल नहीं चलेगा तो होटल का भी एहतजाज होगा और वो भी हड़ताल की तरफ जाएंगे। हमारा भी मुतालबा है कि इस एहतजाज को सुने। वज़ीर आला से मुतालबा है कि खुदारा इन गरीबों की रोजी के ऊपर फाका कशी ना आने दे और मेहरबानी करें इस पर्ची को फिलफोर खत्म कराया जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं आज दूसरा दिन है, चिकन की दुकानें शॉपें बंद हो रही हैं, जो 300 रुपए की पर्ची गुंडागर्दी की तरीके से लोगों से वसूल किया जा रहा है, उसकी वजह से हमारे होटलों पे असर पड़ रहा है। होटल एसोसिएशन की तरफ से आज हमने हंगामी इजलास तलब किया हुआ है। अगर ये सिलसिला ऐसे चलता रहा तो कल से शायद हमें होटलों वाला काम भी बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं फिलफौर इसको ख़त्म किया जाए ताकि लोगों के आसानी पैदा हो, ताकि हमारे पास जो मजदूर काम करने वाले हैं 10-10, 15-15, उनको बेरोजगारी का सामना न करना पड़े। जैसा कि हमारे पोल्ट्री फार्म के ताजरों ने कल से जो से है एहतजाज शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुजफ्फरगढ़ में शहर में सिटी एरिया में एक भी दुकान खुली नहीं है। इनकी यकजहती, इनका इत्तेफाक और इत्तेहाद पर मैं इनको दिल की गहराइयों से इनका मशकूर हूँ कि उन्होंने ये जालमाना टैक्स जो सा बल्दिया ने लगाया है 300 रुपये डेली। यार महीने के हों बंदा बर्दाश्त कर लेता है, ये डेली 300 रुपये कैसे बर्दाश्त करेंगे। मेहरबानी करके इसको वापस लिया जाए वरना इसका दायरा वसी किया जाएगा। लाहौर कचहरी के बख्शी खाने से 2 रोज कबल फरार होने वाले 4 मुलजमान को पुलिस ने कामयाब कार्रवाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तमाम मुलजमान को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद कैंप जेल में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि उनकी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी सर्च ऑपरेशन किया गया। तर्जमान DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना है कि वाक़े में गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई जारी रहेगी। अडेरुलाल के करीब गांव पनियो खदरी में ज़राई ज़मीन के तनाज़े पर रिश्तेदारों के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ का मुतालबा किया। मुज़ाहिरीन का इल्ज़ाम है कि मस्कत में मुक़ीम इनके रिश्तेदार ने बासर अफराद की मदद से मुश्तरका 8 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जे की कोशिश की है और फसल की रकम भी खुद वसूल कर रहा है। मुतासरीन ने खदशा ज़ाहिर किया है कि सूरत हाल संगीन हो सकती है, जबकि आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर मामला हल कराने की अपील की। जैकबाबाद में जूनियर स्कूल टीचर GST पास उम्मीदवारों ने ऑफर ऑर्डर जारी न होने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और प्रेस क्लब के सामने धरना दे दिया। मज़ीद देखते हैं नवाब अली लांघा की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस टाइम जैकबाबाद प्रेस क्लब के सामने मौजूद हैं, जहां पर GST पास उस्तादा की जानिब से आर्डर ना मिलने के खिलाफ एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाल कर यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ कुछ उस्तादा हैं, उनसे बात करते हैं कि आज के हवाले से उनका क्या कहना है। सर, हमारा मुतालबा ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने नौजवानों को बहुत मायूस किया हुआ है। बदकिस्मती से पूरे मुल्क के अंदर अगर सबसे ज्यादा नाइंसाफी हो रही है तो वो सिंध के नौजवान है। सिंध के नौजवान इस वक्त शदीद तकलीफ में मुब्तला हैं और डिप्रेशन का शिकार हैं। इन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है कि अगर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन अगर जॉब्स अनाउंस करेगी तो वो पैसों पे देंगे, अगर उसके अलावा जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा जो जॉब्स अनाउंस होंगी तो वो नौजवानों को इस तरह से सड़कों पे लेके आएंगे। हम सिंध हुकूमत को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये बताना चाहते हैं कि सिंध के नौजवान इस वक्त शदीद सड़कों पर हैं और आप ये देख रहे हैं कि पिछले 7-8 दिनों से सिंध के नौजवान सरापा एहतियाज हैं, लेकिन हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमें कोई जो है वो नेगोशिएशन के लिए हमारे साथ कोई आगे नहीं आ रहा। तो हम अगेन एक मरतबा फिर सिंध गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि इन तलबा के जितने भी जायज़ मुतालबात हैं वो सब जल्द अज जल्द कबूल किए जाए, नहीं तो हम कराची में जाके धरना देंगे और वो प्रोटेस्ट हमारा पूरे सिंध के नौजवान हम एक। हमारा आज का जो मुतालबा है वो यही है कि जो IBA ने जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट कंडक्ट की थी, उसमें टेस्ट लेने के बाद सिंध हुकूमत ने 55 मार्क्स जो है परसेंटेज रखी गई। उसके बाद आप देखें, जब IBA कम्युनिटी एक मेरिट का इदारा है जो कहता है कि 40% मार्क्स हमारी पॉलिसी में ये तय है कि 40% मार्क्स उठाने वाले वो पास है, जबकि सिंध हुकूमत से सैयद सरदार अली शाह जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने 55% मार्क्स रख के हमारे नौजवानों को मायूस किया है। आप बताएं, सिंध में साइंस टीचर की क्या ज़रूरत नहीं है?
کیا ہم اہل نہیں ہیں؟ کیا ہم اتنے قابل نہیں ہیں کہ جب ہم شاگردوں کو سائنس پڑھا سکے؟ ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے کہ آپ 55% جو اسکور ہے اس کو ریڈیوس کر کے 40% اسکور پہ لایا جائے، تاکہ سندھ کے جتنے بھی نوجوان مایوس بیٹھے ہیں ان کو جابس ملے، آفر آرڈر جو ہے مل جائے. کہ ون سندھ ون پالیسی، جیسے کہ آج کے سارے جو سندھ کے طلباء ہیں وہ سراپا احتجاج ہے. یہ احتجاج جو ہے یہ ایک ریکویسٹ بھی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کہ ون سندھ ون پالیسی، جس طرح آپ نے 2021 کے اندر جے ایس ٹی اور پی ایس ٹی سیٹس جو ہے وہ 40 پر دی تھی، اور 5 سے 15 جو سندھ گورنمنٹ نے ٹیسٹ لی تھی اس کی بھی پاسنگ ریشو 40 ہے، تو پھر جونیئر سائنس ٹیچر کی جو پاسنگ ریشو ہے وہ اتنی بڑھا کر کیوں رکھی گئی ہے؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے سندھ گورنمنٹ سے کہ ون سندھ ون پالیسی. ایک طرف آپ ایس پی ایس جو ہے وہ 17 گریڈ کا جو ہیڈ ماسٹر ہے اس کو 33 پر پاس کرتا ہے، اس کو 33 پر آفر آرڈر جاری کرتا ہے، تو سندھ گورنمنٹ میں ہم نوجوانوں کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں فوراً انصاف دیا جائے. بالکل آپ نے جو ہے استاذہ کی باتیں سنی. استاذہ نے مطالبہ کیا ہے کہ پورے سندھ میں ہمارے جی ایس ٹی کے جو استاد ہیں انہوں نے جو ہے احتجاج کیے ہیں، لیکن حکومت ہے جو کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں سید سردار تعلیم کے وزیر سردار علی شاہ سے کہ فوراً ہمیں آفر آرڈر جاری کیے اور کر کے ہم سے انصاف کیا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نواب علی لانگا، اسپیشل ٹی وی نیوز، جیک آباد. وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین کی بارشی صورتحال پر واسا اور متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایات. مونسون کے دوران نقاسی آب کا عمل بروقت اور بلا تعطل یقینی بنانے کا حکم. ڈی جی واسا اور ایم ڈیز کو فیلڈ میں موجود رہنے کی ہدایت کی گئی. نشیبی علاقوں، انڈر پاسز اور حساس مقامات پر اضافی مشینری اور عملہ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں 24 گھنٹے فعال رہیں گی. وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پانی کے فوری اخراج کے لیے آپریشن پلان پر سختی سے عمل کیا جائے گا. غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. عارف والا اور گردنواں میں مونسون کی پہلی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، جبکہ شدید گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا. بارش کے بعد ٹھنڈی ہواؤں سے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا. تاہم انتظامیہ کو نشیبی علاقوں اور سڑکوں سے پانی کی فوری نکاسی کی ہدایت جاری کی گئی. شہریوں کا کہنا ہے کہ بارش نے گرمی کی شدت میں نمایاں کمی کر دی ہے اور موسم خوشگوار ہو گیا ہے. نوشہرہ فیروز میں ہائیڈرو یونین نے وابٹا کی ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی مجوزہ نجکاری کے خلاف ڈویژنل وابٹا آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینر اٹھا کر حکومت سے نجکاری کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا. یونین رہنماؤں نے خبردار کیا کہ مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا. قصور شہر اور گردنواں میں موسلا دھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. شہریوں نے گرمی کی شدت کم ہونے پر سکھ کا سانس لیا. بارش کے باعث نشیبی علاقوں، گلیوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے آمد و رفت متاثر ہو گئی، جبکہ کئی علاقوں میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. محکمہ موسمیات نے بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہنے کی وارننگ جاری کر دی. پنجاب میں ممکنہ اربن فلڈنگ کے خدشے کے باعث سیف سٹی سینٹر سے بارشوں، نقاسی آب اور ٹریفک صورتحال کی 24 گھنٹے نگرانی جاری ہے. سیف سٹی کیمروں اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے نشیبی علاقوں، چونگ پوائنٹس اور حساس مقامات کی نشاندہی کر کے متعلقہ اداروں کو بروقت الرٹس جاری کر دیے گئے ہیں. ترجمان سیف سٹی نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور ہنگامی صورتحال میں ہیلپ لائن 15 پر رابطہ کرنے کی ہدایت کی. پنڈ دادن خان تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے ایمرجنسی بلاک میں نقاسی آب کے ناقص انتظامات کے باعث مریضوں، لواحقین اور عملے کو مشکلات کا سامنا ہے. ایمرجنسی کے اطراف پانی جمع ہونے سے آمد و رفت متاثر ہو رہی ہے، جبکہ مریضوں کو بھی پریشانی کا سامنا ہے. شہریوں نے محکمہ صحت اور ضلع انتظامیہ سے فوری طور پر نقاسی آب کا نظام بہتر بنانے کا مطالبہ کیا. مصطفیٰ ٹاؤن پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران ناجائز اسلحہ رکھنے والے اور شراب نوشی کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق گرفتار ملزم قاسم علی کے قبضے سے 2 رافلیں، گولیاں، شراب کی بوتلیں برآمد کی گئیں. ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے، جبکہ ایس پی صدر شاہ رخ خان نے کامیاب کارروائی پر پولیس ٹیم کو شاباش دی. محکمہ ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے والدین کو ہدایت کی کہ بچوں کو جمع شدہ یا سیلابی پانی میں کھیلنے اور نہانے سے روکیں. ترجمان کے مطابق کھلے مین ہولز، نالوں، نہروں اور پانی سے بھرے علاقوں میں کرنٹ لگنے یا ڈوبنے اور بیماریوں کے پھیلاؤ کا خطرہ موجود ہوتا ہے. شہریوں سے اپیل کی گئی کہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں.
खुशाब में पंजाब काउंटर नारकोटिक्स ऑफिस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया, जहां हुक्काम ने मंशियात के खात्मे और नौजवान नस्ल को इस नासूर से बचाने के अज़्म का इजहार किया। तकरीब में डीजी पंजाब काउंटर नारकोटिक्स ब्रिगेडियर मजहर इकबाल, डिप्टी कमिश्नर खुशाब और DPO खुशाब समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। हुक्काम ने कहा कि मंशियात फरोश अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, जबकि तकरीब के अख्ताम पर शजरकारी और मुल्क की सलामती के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। मंडी उस्मानवाला में निजी गायनी सेंटर में चोरी की वारदात, नामालूम उस्मान अल्ट्रासाउंड मशीन और लाखों रुपए मालियत का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले गए। चोर रात की तारीकी में सेंटर की दीवार फलांग कर दाखिल हुए और वारदात के बाद फरार हो गए। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी, जबकि मुतासरा शहरी ने मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। जेहलम में चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से ज़िला अमन कमेटी का अजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें अमन अमान और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। अजलास की सदारत DPO जेहलम शफीक अहमद चौधरी और डिप्टी कमिश्नर मीर रज़ा औस्कर ने की, जबकि शुरकाया ने पुरअमन इनकाद के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। हुकाम ने कहा कि चेहलम के मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे और मजहबी हम आहंगी को फ़रोग दिया जाएगा। कसूर में रेस्क्यू 1122 ने मुनीर शहीद कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए 40 फुट ऊंचे दरख्त पर रोड में फंसी चील को बाहिफाजत आज़ाद करा लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने 20 मिनट की कोशिश के बाद परिंदे को नीचे उतारा, डोर साफ की और पानी पिलाया और हालत बेहतर होने पर दोबारा आज़ाद कर दिया। शहरियों ने बेजुबान परिंदे की जान बचाने पर रेस्क्यू 1122 के इक़दाम को सराहा। जंग में तेज बारिश के बायस 2 मुख्तलिफ मकामात पर छतें गिरने के वाक़यात पेश आए, जिनमें से एक शख्स जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक चाजिन मोहम्मद लिंक बंद रोड पर जानवरों के बाड़े की छत गिरने से 4 अफराद मलबे तले दब गए, जिन्हें निकालकर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि दूसरे वाक़े में मौजा वजलाना भक्कर रोड पर घर के बरामदे की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू ने शहरियों को हस्ताहाल इमारतों से दूर रहने की हिदायत की। पुलिस थाना सदर के नवाही गांव दोलेवाला में कत्ल की लरज़ाखेज़ वारदात, बेवा भाभी को देवर ने छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। दोलेवाला की रिहायशी आसिया बीबी, जो 3 बच्चों की मां बताई जाती है, का खावंद रिकॉर्ड याफ्ता डाकू था, जो पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका था। मुसलमान ने अपने भाई का बदला लेने के लिए बेवा भाभी को कत्ल कर दिया। मुसलमान को शक था कि इनके भाई को भाभी के खानदान वालों ने मुखबरी की है। पुलिस थाना सदर ने मौका पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बुले शाह अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। कसूर फिरोजपुर रोड पर नकासियाब का नाला गंदगी और जड़ी बूटियों से भर गया, जिसके बायस पानी की रवानी मुतासिर होने का खदशा है। मुकामी शहरियों के मुताबिक नाले में फैक्ट्रियों का जहरीला पानी जमा होने से बदबू और माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से नाले की फौरी सफाई और फैक्ट्रियों के आलूदा पानी के अखराज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। लाहौर में MD हॉर्टिकल्चर एजेंसी जाहिद परवेज वराइश ने ग्रेटर इकबाल पार्क का दौरा किया और नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में मौजूद नवादरात का जायजा लिया। दौरे के दौरान डायरेक्टर इंजीनियर ने शिप रेस्टोरेंट साइट पर तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। जाहिद परवेज वराइश ने कहा कि शहरियों को बेहतरीन तफरीही सहूलियात की फ्राहमी और तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील अव्वलीन तरजीह है। लाहौर में DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने पुलिस अफसरान को यौम आज़ादी के इंतजामात बर वक्त मुकम्मल करने और जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत की। उन्होंने असला की नुमाइश, हवाई फायरिंग, मंशियात फरोशी, कुमारबाजी और कहबा खानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म दिया। DIG ने शहरियों से खुश अखलाकी से पेश आने, झूठे मुकदमात के इंदराज से गुरेज और किरायादारों और निजी मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाने की हिदायत की। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशों के बाद सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल सूरत हाल का जायजा लेने के लिए गुजरावाला और सियालकोट का दौरा करेंगे। वासा के डिवाटरिंग ऑपरेशन और नकासियाब के इंतजामात का मुआयना भी करेंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत की। नारो चुनको में सील किए गए गंदम गोदामों को मुबैना सीले तोड़कर गंदम मुंतकिल के मामले पर शहरियों ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक चंद रोज़ कबल मुख्तियार कार और सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से गोदाम सील किए गए थे, जिन्हें मुबैना तौर पर दोबारा खोलकर गंदम मुंतकिल की गई है। इलाका मुकीनों ने वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। चन्योट में 6 सफ़र के मौका पर हज़रत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की याद में मातमी जुलूस निकाला गया, जिसमें मकामी ज़ादारों और मुख्तलिफ संगतों ने शिरकत की। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद जानते हैं शहजादा औरंगज़ेब से।
शहजादा औरंगजेब आज सफर की 6 तरीक है और 6 तरीक की मार्फत से यहाँ पे आज मातमदारी हो रही है। ये दूसरी है, ये 6 तरीक को मातमदारी कर रहे हैं दूसरी है। ये आज सफर की 6 तरीक है और आप मातमदारी कर रहे हैं। ये किस बात से मियांवाली शहर में स्ट्रीट क्राइम के एक मुबैना वाक़े में मारूफ सहाफ़ी अहमदीन गेलानी की बेटी से घर के बाहर पर्स छीन लिया गया। मुद्दई का कहना है कि वाक़े के बावजूद FIR दर्ज नहीं की जा रही और सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है। मुतासरा खानदान और सहाफ़ी बरादरी ने DPO मियांवाली से वाक़े का नोटिस लेकर कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। किंगरी में पीर जो गोश्त के करीब गांव फाजिल राहू के रिहायशियों ने एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मुतादिद घरों को मुस्मार किया और सामान भी साथ ले गए। मुजाहिरीन ने दावा किया कि वाक़े के दौरान एक खातून दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई। मुतासरीन ने मुतलका हुकाम से वाक़े की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। कसूर में 6 मरला जमीन के तनाज़े पर 3 बच्चों की मां को कत्ल कर दिया गया। 31 साला आसिया बानो को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया। मकतूला के देवर और जेठ पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। इस वक्त नुमाइंदा कसूर मोहम्मद रियाज कंबो मकतूला के घर मौजूद है। जी रियाज, आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं थाना सदर कसूर के हदूद गांव दौलावाला मौजूद हूँ। अगर बात की जाए यहाँ पर एक बेमाना तशद्दुद और छुरियों के वार से 30 साला खातून को कत्ल कर दिया जाता है। क्यों के कर दिया जाता है, मजीद जानते हैं अहले खाना से कि माँ जी बताइएगा कि आसिया बीबी को क्यों कत्ल किया गया। मकान की वजह नाल उन्होंने मकानों तो कढ़दे सी, तो उहदा सहुरा नहीं सी कढ़दा ते ओह उहदे देवर आए सी भी इत्थों ये निकले ते असीं मकान बेच गए ते ओह सहुरे ही रोटी पकादी सी, बच्चों नूं दिंदी। सानूं इंसाफ चाहिदा, मरियम नूं आज इत्थे आवे ते दूजा सानूं इंसाफ, बच्चों नूं वेखे ते इंसाफ चाहिए। इसके साथ मेरे साथ आसिया बीबी का ससुर भी मौजूद है। मजीद उनसे जानते इस हवाले से। जी बताइएगा बाबा जी, आपके बेटों ने आपकी बहू को क्यों कत्ल किया? इस वास्ते भी वहाँ से मकान बेच दे ते इन्होंने इथों कढ़ दे, मैं कढ़दा नहीं सा, मैं सब इन्होंने बच्चों को मैं पालांगा ते उन्होंने कहा तेनों भी फैर मारना ते उन्होंने भी मार दिया, दोनों ही थले ले आके तो ले आए ने थले तो फड़ के थले। जैसा कि आपने अहले खाना की बात सुनी, वो यही शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं। जमीन के छोटे से टुकड़े की खातर आसिया बीबी को छुरियों के वार से कत्ल कर दिया गया और वो यही मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें इंसाफ दिया जाए। जी जेहला में डिप्टी कमिश्नर मीर रज़ा उसगर ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत अवामी समात का इनेकाद किया, जहां शहरियों ने अपने मसाइल शिकायत पेश की। डिप्टी कमिश्नर ने रेवेन्यू, तजावुज़ात, सफाई और दीगर शहरी मसाइल पर मुतल्लिका अफसरान से रिपोर्ट्स तलब करते हुए फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत ज़िला इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है और शहरियों के मसाइल के बरवक्त और शफाफ हल के लिए अवामी समात का सिलसिला बाकायदगी से जारी रखा जाएगा। मिंचनाबाद में मानसून की पहली बारिश ने इंतजामिया की पोल खोल दिए। शहर डूब गया, सड़कें नदी नालों की शक्ल में तब्दील, मोटरसाइकिल सवार गाड़ियां पानी में बंद, इंतजामिया गायब। मज़ीद तफसील जानते हैं चौधरी इस्माइल से। जी बिल्कुल, मिंचनाबाद में मानसून की पहली बारिश ने इंतज़ामिया का पोल खोल दिया है। गुज़श्ता 1 घंटे से वक्फे से होने वाली बारिश से जो सड़कें हैं नदी किनारे की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। शहर डूब चुका है, लेकिन यहाँ पर जो इंतज़ामिया है अभी तक नज़र नहीं आ रही, अपने बंद कमरों तक मौजूद है। मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ, आज जो 22 जुलाई है बरोज़ बुध 2026 का आज दिन है और दूसरे दिन की ये बारिश है। मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा रहा है, यहाँ पर जो पानी है तकरीबन 2 से 3 फुट का जो पानी है और यहाँ पर जो देखने को मुसाफिरों को भी परेशानी का सामना है, क्योंकि उनके मोटरसाइकिल बंद हो रहे हैं, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं। और यहाँ पर ये जो पानी है 1 घंटे की वक्फे सी बारिश है जिसने यहाँ पर नदी नालों की शक्ल इख्तियार कर दी है। शहरी परेशान है, इंतज़ामिया अपने बंद कमरों तक मौजूद है। अभी तक देखने को मिला है इंतज़ामिया का कोई भी यहाँ पर किसी किस्म का अफसर या मशीनरी नज़र नहीं आई। इंतज़ामिया को चाहिए है अपने बंद कमरों से बाहर निकले और यहाँ का विज़िट करे। ये जो पानी है इसको यहाँ पर चलाएं, जो मोटरें हैं वो चलाएं, डिस्पोजल चलाएं, ताकि ये पानी की में कमी आए और यहाँ पर जो शहर है वो डूबने से बच सके। जी
जहलम में डिप्टी कमिश्नर मीर रजा उज़गन की ज़ेर सदारत अजलास में ज़िला भर के तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाही इक़दामात पेश रफ्त का जायजा लिया गया। अजलास में ब्यूटिफिकेशन स्कीमों प्लस प्रोग्राम्स, मराकज़ सेहत में सफाई, कलीदी कारकर्दगी, इशारियों और ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट पर ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिक़ अफसरान को मनसूबों की बरवक्त तकमील, मेयार बरकरार रखने और अवामी सहूलियात की फ़राहमी में मज़ीद बेहतरी लाने की हिदायत की। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने लक्ष्मी चौक, मजांग और दीगर नशीबी इलाकों का दौरा करके बारिश के बाद नकासियाब के ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की कि तमाम नशीबी इलाकों से बरसाती पानी की निकासी जल्द मुकम्मल की जाए और वासा का अमला मशीनरी के साथ फील्ड में मुकम्मल तौर पर मुतहरिक रहे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि नकासियाब के दौरान शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए, जबकि गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लियाकतपुर में थाना पका लाड़ा की हदूद में मौरी 56,000 में कायम एक करियाना स्टोर में मुबैना तौर पर रात गए नकबजनी की वारदात पेश आई, जिसमें दुकानदार के मुताबिक मोबाइल फ़ोन, नकदी और दीगर कीमती सामान चोरी कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा दुकानदार हाजी समीउल्लाह सोलंगी ने बताया कि नामालूम अफराद ने इनके करियाना स्टोर में नकब लगाकर मुख्तलिफ कंपनियों के 17 मोबाइल फ़ोन, नकदी और दीगर सामान चोरी कर लिया है, जिसकी मजमूई मालियत इनके बकौल 4 लाख रुपए बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि सुबह दुकान पर पहुंचे और वारदात का इल्म हुआ, जिसके बाद फौरी तौर पर पुलिस हेल्पलाइन 15 पर इतला दी गई। इतला मिलने पर थाना पकालाड़ा पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची और इब्तदाई शवाहिद इकट्ठे करके वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। मुतासरा दुकानदार हाजी समीउल्लाह सोलंगी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DPO रहीम यार खान, इरफान अली समू, DSP लियाकतपुर फयाज खान पठान और SHO थाना पकालाड़ा और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि वाक़े की शफाफ तहकीकात करके मुल्ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सखर में सेशन कोर्ट बार एसोसिएशन सखर के वकला ने जूनियर वकील सदाम हुसैन लाशारी के कत्ल के मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मवेशी लूटने और 2 अफराद के मुबैना अगवा के खिलाफ एहतजाज भी किया। वकला रहनुमाओं ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुतासरीन को मुकदमे की पैरवी से रोकने के लिए धमकियाँ दी जा रही हैं और पुलिस मुआसर कार्रवाई नहीं कर रही। मुजाहिरीन ने IG सिंध, DIG और SSP सखर से वाक़े की शफाफ तहकीकात, मुल्ज़मान की गिरफ्तारी, लूटे गए मवेशियों की बरामदगी और मुबैना मुगवियों की बाजियाबी का मुतालबा किया। डेरा गाजी खां में एंटी करप्शन हुकाम ने ट्रैप रीड के दौरान यूनियन कौंसिल नंबर 4 के सेक्रेटरी फखरुल्लाह को मुबैना तौर पर 8,000 रुपए रिश्वत वसूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिम पर डेथ सर्टिफिकेट के इजरा के सिलसिले में पहले भी रकम वसूल करने का इल्जाम है, जबकि मजीद रकम लेने की शिकायत पर कार्रवाई की गई। हुकाम का कहना है कि मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। तहसील वाहवा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्तान जाने वाली एक मुसाफिर बस पे मुबैना तौर पर नॉन कस्टम पेड सिगरेट बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक सिगरेट बस के खुफिया खानों से बरामद किए गए, जिसके बाद सामान तहवील में लेकर कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया। SHO वाहवा का कहना है कि गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ आइंदा भी जारी रहेंगी। सियालकोट में वापटा मुलाजमीन ने निजकारी के खिलाफ मुलग्गिर एहतजाज कॉल पर CT2 डिवीजन में हड़ताल करते हुए दफातर बंद कर दिए और मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने निजकारी का फैसला वापस लेने, मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालबा किया। वापटा लेबर यूनियन का कहना है कि मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। रुझान के इलाके मिटवा में किसानों ने नहरी पानी की कमी, मुबैना पानी चोरी के खिलाफ एहतजाज किया। किसानों ने महकमा इनहार की पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। मुकामी किसानों का कहना है कि मिटवा में ज़ेर ज़मीन पानी खारा होने के बायस पीने और ज़रूरी ज़रूरियात के लिए नहरी पानी नागुज़ीर है। उन्होंने दावा किया कि पानी की कमी से फसलें मुतासिर हो रही हैं, जबकि मवेशी भी मुश्किलात का शिकार हैं। किसानों ने महकमा इनहार से पानी की फराहमी यकीनी बनाने, मुबैना पानी चोरी के खिलाफ कार्रवाई और मिसाइल के फौरी हल का मुतालबा किया। हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल पार्टी के PS 65 के टिकट होल्डर हाजी फरीद कुरैशी की जानिब से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साले स्वाब के लिए नियाज़े हलीम का एहतमाम किया गया। तकरीब में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मुख्तलिफ रहनुमाओं ने महफिल में शिरकत की, जबकि मुंतज़मीन ने अक़ीदत व एहतराम के इजहार के लिए इस एहतमाम को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। लाहौर में रेलवेज पुलिस कोयटा ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाते हुए 11 किलो आइस और 6 किलो चरस बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। IG रेलवेज पुलिस ने कामयाब कार्रवाई पर अफसरान और एहलकारों को शाबाश देते हुए मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया।
मुटियारी में हाला गांव कासिम भगियों के रिहायशी ने मुबैना तशद्दुद के मुलजमान की गिरफ्तारी न होने पर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर दिया। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि मजदूरी की रकम के तनाज़े पर घर में दाखिल होकर खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतासरीन ने पुलिस से मुलजमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। हवेली लखा में पहली बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हवेली लखा में कई रोज़ की गर्मी और हब्स के बाद मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाद शहर के मुतादिद नशीबी इलाकों, गलियों, बाजार में पानी जमा हो गया। शहरियों ने मौसम से लुत्फ़ भी उठाया, जबकि निकासियाब के मसाइल के बायस मुश्किलात का सामना भी रहा। अवाम ने इंतज़ामिया से फौरी पानी की निकासी और शहरी सहूलियात बेहतर बनाने का मुतालबा किया। समुद्री के कचहरी बाजार में पहलवान समोसा पॉइंट पर अचानक आग भड़क उठी, जिसके बायस दुकान का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। रेस्क्यू 112 ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा और तालिबात के वफ्द ने इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत पुलिस लाइन किला गुजर सिंह का दौरा किया। SP हेडक्वार्टर मुनज़्ज़ा करामत ने वफ्द को पुलिस के मुख्तलिफ शोबाजात, खिदमत मराकज़ और कम्यूनिटी पॉलिसिंग से मुतालिक ब्रीफिंग दी। तलबा को पुलिस लाइन, हस्पताल, फायरिंग रेंज, जिम, मेस हॉल और दीगर ब्रांचेस का दौरा भी करवाया गया। वफ्द ने पुलिस की जानिब से फ्राहम की गई मालूमात और इंतजामात को सराहते हुए लाहौर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। पंजाब पुलिस के फ्रेंड्स ऑफ पुलिस प्रोग्राम के 30वें बैच के तहत 250 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स वाल्टन का दौरा किया। SP डॉल्फिन बिलाल अहमद ने वफ्द को डॉल्फिन स्क्वाड, PRU वर्किंग, कम्यूनिटी पॉलिसिंग और पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप से मुतालिक ब्रीफिंग दी। तलबा ने जदीद गैजेट, डॉल्फिन बाइक्स और गाड़ियों का मुआयना किया, जबकि पुलिस अफसरान से मुख्तलिफ सवालात भी किए गए। वफ्द ने डॉल्फिन स्क्वाड की पेट्रोलिंग और जराइम के खात्मे के इक़दाम को सराहा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।